श्री सद्गुरु महाराज की। बाजा ऑपरेटर जहां भी है पैसा तो लेगा टनाटन। थोड़ा बाजा वाला नखरा तो देखिए कि यहाँ रह के बैठ के बाजा के नजदीक बैठना चाहिए। कहाँ क्या जरूरी है। अब बाजा आपका चलाएगा कौन? दूसरा आदमी। क्या बताए। और आवाज भी माइक को बढ़िया से बनाएगा। अगर इतना व्यवस्था किए और काम सही से नहीं हुआ तो भी बेकार है। दूसरी बात, जो माताएं लोग सत्संग में आ रहे हैं वो इस साइड में बैठिए और इस साइड में बाबा लोग बुजुर्ग लोग आ रहे हैं उसके लिए भी जगह खाली रखिए, क्योंकि और सब आदमी सत्संगी सब आएंगे। और ये साइड में बैठिए। सकल भूलना। आवाज ठीक है, अब छेड़छाड़ नहीं कीजिए। सकल भूल नासक प्रभु सतगुरु परम कृपाल। नमो कंज पद युग पकड़ी सुनो प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि करी नासिया मेरो भूल अरु चूक। खरो तिछन बोधी मोरी ना पानी जोरी कहू को। सदा रहू गुरुदेव शरण में मैं बालक नादान। कृपा के सागर तुम हो गुरु दूर करो अज्ञान। तीन लोक नाखंड में गुरु से वरान कोई। करता जो ना कर सके गुरु करे सो। एक बार हम लोग बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बाबा बढ़िया से बैठिए, पैर को थोड़ा संभाल के। कष्ट तो उठाइए। सत्संग में इस तरह से बैठना अच्छा नहीं लगता है। एक समझिए क्लास है। और देखिए अब बुढ़ापा जीवन आ गए। तो बुढ़ापा जीवन में भी साधन क्या होगा? बालापन में खेला खाया, जवानी में मस्त रहा, बुढ़ापन में रोग सतावे, खाट पड़ा पछताएगा। या तो जब बीमारी पकड़ता है ना तब खुदा को याद करता है, परमात्मा को याद करते हैं। खुशी भावना से जय जयकार करें।
और जब भक्त लोग खुश रहते हैं तो तब हमको भी खुशी से सुनाने में आनंद आता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल कोटि के ब्रह्मांड नायक, संत के मुकुट, संत के सरदार, भक्तों के कल्याण करने वाले महापुरुष, भक्त की कामना को पूरा करने वाले अंतर्यामी महापुरुष, ज्ञान और योग के मानस मराल, योगियों में महायोगी, सिद्ध महायोगी, संत सद्गुरु परमाराध्य जी महाराज के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत नमन है। नमन है आचार्य धर्म गुरुदेव स्वामी वेद भगवान को साष्टांग दंडवत नमन है। नमन है उपस्थित भक्तगण, सत्संग प्रेमी, पुण्य आत्माओं को साष्टांग दंडवत नमन है। नमन है इस धरातल पर जो सत्संग हो रही है। इस सत्संग धरती माता को प्रणाम करते हैं और दूर दराज से सत्संग को जो श्रवण कर रहे हैं, माइक्रोफोन लगी हुई है, उसके द्वारा बाहर से भी सुनते होंगे, तो बाहर के श्रद्धागण को भी साष्टांग दंडवत नमन है। नमन है यहाँ के ग्रामीण जनता को साष्टांग दंडवत नमन है। नमन है जिस माता, देखिए यही चित्र है। गोपाल जी कहाँ गए? थोड़ा इसको यही सौभाग्यशाली माता है। इन्हीं के अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। सुबह में तो हम सुनाए, बहुत तरह की बात सुनने के लिए मिले होंगे आपको, और अभी भी जो कुछ समय देखिए अब क्या सुनाते हैं आपको। इस सत्संग में देवी देवता भी पहुंचते हैं सुनने के लिए। गुरु महाराज प्रमाणित दिए हैं, देवी देव समस्त परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहत है संत शंभु। संतों का जहां पदार्पण होता है, मानव की तो बात छोड़िए, देवी देवता अपने अपने सिंहासन छोड़कर सत्संग में आ जाते हैं। लेकिन ये अरसंडी का मानव का तो हाल देखिए, अपने अपने एक दिन के लिए काम भी नहीं छोड़ रहे। थोड़ा नजारा तो देखिए यहाँ का। देवी देवता अपना सिंहासन ब्रह्मलोक से, संत महात्मा कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं पार्वती घी उमा, जहां सत्संग होता है मैं वहां अपना समाधि को छोड़ के मैं वहां चला जाता हूं। तपस्वी जो तपस्या में बैठे हैं वो तपस्या को भी रोक कर सत्संग में प्रकट हो जाते हैं। ये सत्संग ज्ञान रूपी तीर्थ यज्ञ है, ज्ञान रूपी तीर्थ यज्ञ। और यह ज्ञान वह यह ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करके यह ज्ञान अगर आपको हो जाएंगे, सारे बंधन तोड़कर आप परमात्मा में, जिसने आपको सृजन किया, अभी तो देख रहे हैं एक माता जी को माइक दिए बोलने के लिए, क्या बोलेगी, होश ही हवास नहीं है। एक तो बूढ़ी माता जी है,
माइक अगर बोलने के लिए दिया जाए, हौस हवास में प्रवचन होना चाहिए। अब बोली क्या है वह सुनिए कि माँ बाप का कहते हैं सेवा नहीं किए साधु हो गए। अब इस पर हम सुनाएंगे बढ़िया से। भगवान शंकर वो भी एक प्रकार का साधु है। ब्रह्मा जी जो कि वह भी जो है एक प्रकार का साधु है। विष्णु भगवान वह भी एक प्रकार का साधु है। किसी संतों ने कहा, किसी संतों ने क्या कहे, तीन लोक ना खंडते गुरु ते बरा ना कोई, करता जो ना कर सके गुरु करे सो होय। गुरु की रूप क्या है, गुरु का कर्म क्या है। संत महात्मा गुरु के रूप में प्रकट है। गुरु के रूप में कह रहे हैं, अगर गुरु नहीं रहेंगे तो बोलिए क्या होगा। हर काम में गुरु की जरूरी है कि नहीं है? साधु मिले, कबीर साहब कहते हैं, साधु मिले मंगल भये शरीर। साधु मिले मंगल भये शरीर, पाप कटे भागे दुख, ज्ञान हुए आत्म शरीर। संतों का दर्शन जब होता है, पाप भी जो होने वाला है साइड ले लेता है, टल जाता है। इतना कृपा संतों का। अभी कहते हैं कि साधु बन गए। दूसरी बात, आप ग्रामीण के महंत है, अगर सम्मान नीचे में बैठे तो वो भी सम्मान ही है, मंच पर बैठे तो वो भी सम्मान ही है। नीचे में बैठिए कि ऊपर में बैठिए है? अगर बाहर से जो आए हैं उसको हम सम्मान देंगे कि हम अपना ही सम्मान लेंगे। मेहमान का सम्मान किया जाता है, अतिथियों का सम्मान किया जाता है। विषय बड़ा जटिल है, ध्यान से सुनिए। भगवान राम सबरी के कुटिया में जाने वाला नहीं था। सबरी कितना ज्ञानी और ध्यानी है। अभी माता जी की भक्ति का प्रभाव कितना ज्ञानी और ध्यान के अभी बता दिए कि इतना उम्र बीत गए, थोड़ा सा अपमान हो गए, सम्मान नहीं मिले मंच पर बैठने के लिए, बस 1 2 3। कभी कभी जो है भगवान परीक्षा लेते हैं भक्तों का। किस रूप में लेंगे, किस स्थान पर आपका परीक्षा लेंगे वह आपको मालूम नहीं होगा। किस रूप में लेंगे। मां सबरी ज्ञानी थी, इतना ज्ञानी और ध्यानी है, और वह मां सबरी किस तरह से उसके कुटिया में जब पहुंचे। मैं तो आया हूं बरसंडी गांव में एक मेहमान बनकर, बोलिए सही बात है कि नहीं है? अगर गड़बड़ बात रहेगा तो आप लोग बीच में बोल दीजिएगा, नहीं गड़बड़ बात है। दूसरी बात, बाबा आप चुप रहिए, हमको काम को आगे बढ़ाने दीजिए, बीच में गड़बड़ाइए नहीं, नहीं तो कैमरामैन आप पर हम फोकस करवाएंगे और देखेंगे, और ये भी हम इंटरनेशनल बेइज्जती करेंगे फिर हम। इसलिए आप कच्चा हमको नहीं समझिए, कच्चा खिलाड़ी हम नहीं है। और जो है जो बात सटीक है हम मुंह पर बोलते हैं,
भले तीखा लग जाए उसे मिर्च की तरह, लेकिन हम बोलने में पीछे नहीं हटते। आप हमको उल्लू नहीं समझिए, बेवकूफ और नालायक नहीं समझिए हमको। आपने अपना परिचय दिया है गांव का। इस पहले तो नाच होना नहीं, चलिए वो तो सुबह चर्चा हुआ है, अब अभी चर्चा सुनिए। पहले वो तो हो ही गया है। दूसरी बात मैं क्या बोलूंगा, हमारे बगल में गुरु महाराज प्रकट है, वही माथा में आके बोल रहे। थोड़ा बेटा बोलो तो सही, ये लोग को दिखाओ क्या होना चाहिए क्या नहीं। भगवान स्वयं जो है जाने वाले नहीं थे, सुनिए बड़ा गौर से। लेकिन वह भगवान जंगल में मां सीता को तलाश कर रही थी, उसके साथ में लक्ष्मण थे। अचानक जतरा बना के नहीं, यहां तो जतरा बना के आए हैं। 10 दिन पहले कहे हैं कि सत्संग होगा, सत्संग होगा, सत्संग होगा। 10 दिन पहले, लेकिन वहां भगवान जो है जतरा बना के नहीं गए थे। फिर भी जब भगवान उसके कुटिया में पहुंच गए, मां सबरी ने किस तरह से अपना परिचय दिया है। मां सबरी चीख चीख कर बैर रखती थी, कुश की चटाई रखती थी। देखिए सबरी की ज्ञान तो देखिए। सबरी देखने में रूपों में बड़ा हीन हो जाए, कपड़े वस्त्र अभी देखते हैं कपड़ा कितना बड़ा एकदम स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड कपड़ा पहनते, सोचते हैं कपड़ा से एकदम बहुत सुंदर लगेंगे, ब्यूटीफुल। लेकिन वह कपड़े मां सबरी के शरीर में फटी पुरानी कपड़ा थी। लेकिन वह मां सबरी ने किस तरह से जो है भगवान का स्वागत किया। फूल बिछाते थे, कब आएंगे मेरे कुटियों में भगवान। थोड़ा सा हम गुनगुनाते हैं और आप ताली बजावे। कब अहियों परमानंद मेरे दरबार में ना। त्रिलोकी जी थोड़ा बजाइए। कब अहियों परमानंद मेरे दरबार में ना। कब अहियों परमानंद मेरे दरबार में ना। कब अहियों परमानंद मेरे दरबार में ना। आशा लगाया तृष्णा जगाई, जगाई मन का मैल को। आशा लगाई तृष्णा मिटाई, हटाए मन के मैल को। आशा लगाई तृष्णा मिटाई, मिटाई मन को मैल को। श्रद्धा से पुकारा हूँ, मीरा पुकारी है कृष्ण को, पुकारी है सावित्री। पुकारा है भक्त प्रहलाद भगवान को। आया है भक्त का कल्याण के लिए।
क्या आया कि नहीं? पुकारने वाले अगर बढ़िया से पुकारता है, मेरा भाई पुकारी, सावित्री पुकारी, भक्त प्रहलाद का गर्दन कटने वाला था, भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। और मीरा पुकारी पुकारी सावित्री पुकारा भक्त प्रहलाद, द्रौपदी पुकारी बीच सभा में आया कृष्ण भगवान को, भक्तों के वश में भगवान, भक्तों के वश में भगवान घूमते फिरते रहते हैं। भक्त पुकारा भगवान को, भक्त पुकारा भगवान को, भक्त पुकारा भगवान को, भक्त पुकारा भगवान को। भगवान आए भक्तों के लिए, भगवान भगवान आया है, भगवान आया है, भगवान आया है, भगवान। बहुत प्यारा सा भजन सुने। कि माँ सबरी के कुटिया में भगवान पहुंचे और हटास पहुंच गए। कभी कभी देखे होंगे कि आपके दरबार में हटास मेहमान चले आते, हटास साधु संत चले आते कि नहीं आते हैं? लेकिन वहां वह सबरी जो ज्ञानी है, किस तरह से ज्ञान का परिचय दिया सबरी ने, उस भगवान को पहचान नहीं सके। कितना दिन से इंतजार कर रहे थे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे।
क्योंकि उस भगवान को उस सबरी को शिष्य ने यानी गुरुदेव भगवान कह दिए थे तुम्हारे कुटिया में भगवान आएंगे। गुरु के भरोसे पर वह सबरी आशा लगा के, उसके गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि थे, गुरु अंतर्यामी होते हैं, तीनों काल की बात को जानने वाले गुरु होते हैं। तीनों काल की गुरुदेव भगवान सबरी को कहे, सबरी को खूब दुख हुआ, अपार रोई चिल्लाई, ये घर में जो सत्संग करा रहे हैं तो सत्संग बड़ा कष्ट सह के सत्संग हो रहा है, ये भी सुन लीजिए। बड़ा बेइज्जती सुन के, फजीहत सुन के, किसी का मन था सत्संग नहीं होगा, किसी का मन था नाच होगा, किसी का मन था नाटक होगा, सत्संग क्या कराओगे? भक्त तो भगवान को ही बुलाते हैं कि नहीं। लेकिन सबरी की तरह जो है यह सत्संग दुख सह के अपार पीड़ा तो मिल गई, धर्म के लिए कभी कभी पीड़ा भी सहना पड़ता है। जो पीड़ा सह लेती है वही पुण्यवान है, वही ज्ञानवान है, वही ज्ञानी है। सबरी को कह दिए थे, सबरी तुम इधर उधर नहीं जाना, तुम्हारे कुटिया में भगवान आएंगे। वह सबरी जो है उसी दिन से भगवान का सबरी को सताया गया, परेशान किया गया, तरह तरह का दुख दिया गया। तब जो है सबरी को गुरु ने कहे कि सबरी तुम जो है अपने यहां से, जहां गुरु के आश्रम में भी रहते थे, आजकल लोग जाता है साधु बनने के लिए आश्रम, कि नहीं जाता है? साधु के पास जाएंगे तब ना साधु, कि वहां तो जाइए वहां भी खटपट है। घर में हुआ खटपट, चले मठ पर, मठ में हुआ लटपट, फिर हुए खटपट। यानी घर में खटपट हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, अब साधु ही बनना है, अब दूसरा काम नहीं करना है। पत्नी भी बेचारी अब जो है साधु ही बनना है। एक स्त्री बेचारी रो रही थी और मुझे कहा बाबा हमको आश्रम में ही रखिए, बहुत दुख होता है, पति मारता है, डांटता है, शराब पी के आती है, गाली गलौज सब करता है, अब रहने का मन नहीं करता है। मैंने कहा मेरा आश्रम कोई बड़ा नहीं है जो मैं आपको रखूंगा, लेकिन जिस दुख में आप फंसे हैं वह दुख आपका समाप्त हो सकता है। डॉक्टर दुख ही न खत्म करेगा, तो साधु संत क्या एक डॉक्टर है, दुखी ही समाप्त करेंगे। कि एक जो है ए लड़का वहां बैठो गेट पर बॉडीगार्ड लग के, थोड़ा देर प्रवचन करेंगे और आप लोग जो बैठे हैं खबरदार आप हिलिए डोलिएगा नहीं, आप लोग अपना आसन बैठे बना के रखिए। और जो है आवागमन इधर उधर से जो जाता है, ये शब्द कहाँ से आ रहा है तो आप कहते हैं कि बाबा बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे। बगल में सिंहासन है गुरु महाराज का, उन्हीं की कृपा जो है मेरे मस्तक में ज्ञान की धारा आती है, और ये बाधा जो होती है, धारा आती है फिर चली जाती है, ये बाधा नहीं कीजिए। तो मैंने कहा मेरा आश्रम बड़ा छोटा है, जैसे मेरा शरीर देखते बॉडी बहुत छोटा है, आश्रम भी छोटा है। मैंने कई आश्रम पर रहे, राजनीतियां, जातिवाद,
मिला। और लास्ट में जो है मैंने सोचा अब चंदा मांग कर ही आश्रम को बनाना है। उस पर भी कई आदमी लगा हुआ है। हमको तो लगता है ये दिन भर में 4-5 हजार गाली सुनने के लिए मिलता होगा। ये भी माता जी जो गए गुस्सा में कितना गाली बकी होगी। कुछ ने जो किया है यही बाबा जिया किया है। हमको बैठने नहीं दिया मंच पर, अपने बैठ गया जो है। तो अब क्या कीजिएगा, समय का लाचार है, समय का स्थिति देखते हुए। और दूसरी बात सुन लीजिए कि सिंहासन पर गुरु महाराज के सिंहासन लगे हुए हैं और बगल में जो है व्यास गद्दी पर जो है शब्द कृपा से आते हैं तो ये सुनने के लिए मिलता ही है। तो मुझे चिंता नहीं, सूर्य भगवान को अगर गाली दे तो उगने के लिए छोड़ देगा क्या बाबा? उगेगा ना। हमको भी 4-5 हजार गाली मिलते रहता है तो अपना काम करने के लिए छोड़ देंगे क्या? दूसरी बार यह सत्संग माता जी को सबक दिलाई होगी। कोई बाहर से आए उसको सम्मान देना चाहिए, बैठ के सुनना चाहिए। कुछ से कुछ बोल देते हैं, प्रवचन की शब्द है। भले आप महंत है, बुजुर्ग है, माता के समान है, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, सुननी चाहिए। दूसरे घरभैयों का क्या बोलेंगे, घरभैया पर जो है व्यवस्था जैसी तैसी जो भी है। और बगल में हम मंच, आप ही बोलिए, मंच के बगल में हम माता जी को रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे हमको? कुछ प्रतिष्ठा भी तो बचाना पड़ता है। इसीलिए भगवान जब आए अचानक गए, गुरु ने कहे थे कि तुम्हारे कुटिया में भगवान आएंगे, तुम्हारे कुटिया में भगवान आएंगे। जब भगवान पहुंचे तो क्या स्वागत सबरी ने अपना ज्ञान से किया। जितना ज्ञान था सब लगा दिए। बेचारा जो सत्संग करा रहे हैं, जितना हिम्मत है कि जितना व्यवस्था है सब लगा दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। हमको तो लग रहा था कि सत्संग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सत्संग का जगह था स्कूल में होने वाला। उस जगह पर नाच हो गया, जगह को अपवित्र कर दिया। जहां सत्संग होता है साफ सुथरा होता है। क्या माता जी? होता है कि नहीं होता है? और पवित्र हो गए, जूठा तूठा भोज भंडारा तंडरा साफ सुथरा। तो हम कहे अब क्या होगा, जाने गुरु महाराज। तो इसी व्यवस्था में बोले कि यहीं सत्संग हो जाए, तो यही हठास व्यवस्था किया गया है। ऐसे नहीं कि पहले से व्यवस्था था कि यहीं होगा, पहले से व्यवस्था था वहां होगा, लेकिन हठास समय की काल नाच वाला भी ऐसा खेल खेला कि मालूम नहीं चलने दिया, बस काम निकल गया। होशियारी तो देखिए कितना होशियारी लगाई है। चलिए ठीक है, जो किए सही किए हैं, लेकिन किसी तरह से सत्संग भी हो ही गए। सत्संग तो हो ही गया, अब तो समापन की करी आ गई है। लेकिन आज एक इतिहास खड़ी हो गई। गुरु महाराज भी देखते होंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। चलिए सबरी की कथा में सुना रहे थे। सबरी ने सेवा किया, जहां तक ज्ञान था वहां तक सेवा किए सबरी।
किए कि नहीं किए? भगवान खुश हो गए अगर किसी का सेवा कर दीजिएगा, खुश हो जाए। पत्नी अगर मालिक बनना चाहती है तो सास ससुर का सेवा कर दीजिए, बस सास ससुर अपना चाबी थमा दो, अब तो ही संभारो, मालिक गिरी करो। पति का सेवा कीजिए। पति भी बेचारा सोचे कि नहीं पत्नी बड़ा सुंदर पकड़ाई है और बड़ा अच्छी पकड़ाई है, अब वही पत्नी जो दो चार चमेटा लगा दे ऊपर से तो क्या होगा स्थिति? बड़ा गड़बड़ी। एक बेचारा छोटा सा कथा सुनाते, एक गृहस्थे का कथा है और एक किसान बेचारा और उसका बेटा इंजीनियर, पढ़े लिखे साइंटिस्ट, अब पत्नी भी बड़ा मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के आई है, फेकरा तो पढ़ाएगा ही। भौतिक विद्या अगर हो गया तो लगता है वो तो कलेक्टरे है, अब जो है तो हम ही है। अरे भाई बीच में काहे उठबैठ कर रहा है? हुआ क्या नतीजा? किसान बेचारा काम करके, वो बेटा तो ड्यूटी पर है, शाम में नहीं आएगा। किसान बेचारा काम धंधा करके थक के आया, अब पुतहू को कहता है कि बेटी बड़ा थकी मरी कैलो छी, थोड़ा सा चाय बना दो। आप लोग भी चाय पीते हैं ना, अब कहते चाय बना दो। अब पुतहुआ क्या कहती है? केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी लिखी, लोग कहता है पढ़ी लिखी लड़की, शायद हम तो कहते पढ़ी लिखी बेकूफी होती है।